और कहीं हो ही नहीं सकता। इसलिए अक्षमताम फलम इदम, ये कृष्ण स्वरूप से बढ़कर के जिसका ये गोपीगण दर्शन कर रही है, दृष्टि चाहिए गोपियों की, गोपियों के अनुगत्य की दृष्टि है तो फल की प्राप्ति होगी, नहीं तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अक्षमताम फलम इदम, ये इदम शब्द सारा कमाल इदम शब्द में, अनेक कितने भाव भरे हुए हैं इदम शब्द में। ये दर्शन, उसमें भी श्याम सुंदर का वो जो वेणु वादन करता हुआ अद्भुत स्वरूप है, वह कितना अद्भुत होकर के विराजमान, न परम, इससे बढ़कर के और कोई दूसरा पर स्वरूप हो ही नहीं सकता है, इसको हम नहीं जानते हैं। इससे बढ़कर के नहीं, इससे बढ़कर के हो नहीं सकता है, और इससे बढ़कर हम किसी वस्तु को मानती भी नहीं। न हो सकता है, परम कह करके दिखा रही है कि न तो हो सकता है, न हम मानने के लिए तैयार, और न है। तीनों चीज परम शब्द के द्वारा प्रकट हो रही है। अर्थात श्री निकुंज मंदिर में प्रिया लाल का जो विहार है, उस विहार से बढ़कर के और कोई दूसरा परम स्वरूप है ही नहीं। प्रियालाल, अरे सखियों, पशून अनुविवेशयतः, विलास के पश्चात श्री प्रिया ने आदेश प्रदान किया, बोले प्यारे, मेरी अल्पना, मेरे कपोल श्रीअंग, उनके ऊपर जो पत्रावली थी वो मिट गई है, मेरी कांची टूट गई है, मेरी माला वह कहीं मुरक गई है, मेरे कुंडल कहीं टेढ़े हो गए हैं, सखीगण आए कहीं मेरी हंसी नहीं करें, इसलिए मेरा श्रृंगार करते हुए तुम विराजमान हो। तो पशून अनुविवेशयता, उस समय अपने हाथ से श्री श्याम सुंदर, श्री प्रिया उनके श्रृंगार को करते हुए विराजमान हैं। पशु का तात्पर्य है श्रृंगार, उसको अनुविवेशयता, श्री प्रिया के श्रृंगार को लाल जी के श्रृंगार को प्रिया जी करती हुई जहां विराजमान है, परस्पर एक दूसरे का श्रृंगार करते हुए विराजमान है। कोई सखी वैसे उस समय निकुंज में कोई भाग्यशालिनी मंजरी, सखी गणों को जो सौभाग्य नहीं है उनसे भी बढ़कर के सौभाग्य वो प्राप्त है मंजरी गणों को। वे मंजरी गण वैसे जहां श्री प्रियालाल की सेवा करते हुए विराजमान है। कब तक तकियान बिलगत, जो निकुंज मंदिर की सेवा में विलास के समय सखी उपस्थित हैं, उनकी सेवा कोई कम है क्या? तब कोई फूल की माला बीच में आ जाए, कहीं श्री प्रिया जी को लाल जी के दर्शन करने में बाधा नहीं हो, कभी माला दूर कर रही है, कभी कोई अलकावली कपोल के ऊपर, आंख के ऊपर आ गई, कहीं लाल जी के दर्शन करने में बाधा नहीं हो जाए, उस अलकावली को दूर कर रही है। कब तकियान बिलगत, तकिया कहीं नीचे नहीं गिर जाए, उसको संभालते हुए रख रही हैं। कभी श्री प्रिया उनके ऊपर पंखा करती हुई विराजमान हो रही हैं। इस प्रकार उन एकांतिक मधुर क्षणों में भी श्री प्रियालाल की ये मंजरीगण जिस प्रकार सेवा करती हुई विराजमान है, वो सेवा अद्भुत होकर के विराजमान, उस सेवा की कोई तुलना नहीं। इसलिए ये सेवा कर रही है। अनुविवेश विषय को वैसे भक्तम ब्रजेश सुतयो हो, ब्रजेश सुता और ब्रजेश सुत एक शेष द्वंद्व में ब्रजेश सुतयो हो, यहां द्विवचन का प्रयोग कर रहे हैं, एक शेष द्वंद्व का प्रयोग करके द्विवचन का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें अनुवेणु और जुष्टम, श्री लाल जी का जो मुख है वो वेणु से युक्त है, प्रिया का मुख कैसा है? जुष्टम। श्री लाल जी प्रिया के मुख का दर्शन करते हुए विराजमान, एक का मुख है अनुवेणु श्री कृष्ण, और जुष्टम ये जो मुख है ये श्री प्रिया जी का, दोनों एक दूसरे का दर्शन करते हुए जहां विराजमान है। जिसने निपीतम इस मुख का पान किया, उसके इस कटाक्ष मोक्ष के आगे
वो उपाधि से मुक्त होकर के सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने वाला ज्ञानियों का जो मोक्ष है, वो मोक्ष इस रस के आगे कहां टिकता है। फिर श्री श्याम सुंदर के वेणुनाद का कैसे सार्वजनीन सार्वभौमिक प्रभाव पड़ रहा है, उसको दिखा रहे हैं कि वृंदावन धन्य होकर के विराजमान, जहां पर मयूर नृत्य कर रहे हैं, कभी श्याम सुंदर कोई वेणुनाद कर रहे हैं, उस समय जितनी भी हरिणी गण हैं वे आ जाए। फिर मोटाई भाव जो है उनको प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि आकाश के जो देवी गण हैं वे उस रूप माधुरी का दर्शन करें। कभी पक्षी मौन होकर के कौन सा राग है इसको सुन रहे हैं। कृष्ण वेणुनाद को सुनकर के श्रीमंती मीलित दिशा नेत्र बंद करके सुन रहे हैं, मुख से कुछ नहीं बोल रहे हैं। विगतान्य वाचा, जिस समय श्याम सुंदर मूर्छना लेते हैं, रुकते हैं, उस समय किसी विशेष स्वर के प्रयोग करने पर ये जितने भी पक्षीगण हैं वे धन्य धन्य अहो अहो कहकर के दाद देते हुए राधा कृष्ण ऐसे बोलते हुए विगतान्य वाचा अन्य वचन को छोड़ करके उस वेणुनाद का श्रवण करते हैं। कभी आप अपनी गैयाओं को बुलाने के लिए, हे गंगे, हे यमुने, हे सरस्वती, आपने तो अपनी गैया का नाम लिया, परंतु श्री यमुना जी समझती हैं कि मुझे बुला रहे हैं। सो श्याम सुंदर सरी की काचनी, श्याम सुंदर सरी का मुकुट, श्याम सुंदर सरी की ही वरमाला, श्याम सुंदर सरी की ही कुंडल धारण करके श्रीमन उस समय पधारती हैं और पधार करके गृह्णन्ति पादयुगलम कमलोपहारा, हाथ में कमल हार लेकर के श्री गोपाल के कंठ में हार धारण कराती हैं। कमल छड़ी श्री कृष्ण को समर्पित करती हुई विराजमान होती है। श्री गोवर्धन हरदास वर्य होकर के विराजमान है। हंताय मद्रमवला, आहा, श्री प्रिया उस समय निज अनुभव को, ये प्रिया के वचन हैं कि ये जितनी भी भीलनी गण है पूर्ण पुलिंद, ये वास्तव में पूर्ण होकर के विराजमान है, जो उस निकुंज विलास की रज को अपने माथे के ऊपर धारण करके कृत रहे हैं। ये विशेष वचन श्री राधा रानी के वचन है। पूर्ण पुलिंद ये राधा रानी का वचन है, जिसमें मादनाक्ष महाभाव को उन्होंने विशेष रूप से प्रकट किया। इस प्रकार श्याम सुंदर का वेणुनाद जड़ में स्थल, स्थल में जल, इन सब की भ्रांति कराते हुए, जड़ और चेतन इनके भेद को मिटाते हुए विराजमान हैं। श्री सखी यही कहती हैं कि तरले नकुर विलंबम कुंभम संवृत्य मंदिरम याही, देर मत कर, जल्दी से घड़ा लेकर के अपने घर लौट जा, क्योंकि एक मोहन ऐसी बंशी फूकेगा कि फिर तू अपने घर के कामकाज की नहीं रहे। ये ऊढ़ाओं के प्रेम का वर्णन किया। धन्य आदि कन्यागण, उनने जिस समय कात्यायनी व्रत किया है, श्री श्याम सुंदर ने इन गोपियों को वंचित किया कि गोपियों मेरी दासी हो तो यहाँ आओ, अपने वस्त्र ले जाओ, धर्म। फिर तृपया हा पिता, तुमने वरुण देवता जो हैं उनका अपमान किया है, इसे वरुण देवता को प्रणाम करो। गोपी कह रही है तुम्हें प्रणाम, तुम्हारे उस वरुण देवता को प्रणाम। तृपया पिता, लज्जा से दूर किया। फिर प्रस्तोभिता, उकसा रहे हैं कि यहाँ आओ, मैं देखता रहूंगा कौन मुझसे गुस्सा कर रही है, उसको वस्त्र नहीं दूंगा, जिसकी आधार पर मुस्कान है उसको वस्त्र दूंगा। ऐसे प्रस्तोभिता और क्रीडन बच्चकारिता, खिलौने की तरह से रुक जाओ, पास में आओ, अभी रुक जाओ, एक एक करके आओ, अपनी सखी को लेकर के, ये तेरी सखी है ना, उसको लेकर के आओ। ऐसे क्रीडन बच्चकारिता, जहां खिलौने के समान नचा रहे हैं। गोपिकागण इतना प्रयास कर रहे हैं, फिर भी
कृष्ण के प्रति ऐसा समर्पण कि इनमें ईर्षा असूया उत्पन्न नहीं हो रही है, और प्यारे जैसा कह रहे हैं वैसा करते हुए विराजमान आप बीच गए। अब कहाँ गोपियों का प्रेम और कहाँ यज्ञ पत्नियों का प्रेम। यज्ञ पत्नी चतुर्विध अन्न लेकर के आई, परंतु श्री कृष्ण ने जरा सा गुण दिखाया, जरा सी आंख दिखाई, इतने में इनका सारा प्रेम समाप्त हो गया। कह दिया, आंख दिखाई कि अरे तुम्हारे यज्ञ अभी पूरे नहीं हुए हैं, और यदि यज्ञ अधूरे रह गए, तुम यहां रह गई और यज्ञ अधूरा रह गया, तुमको पाप लग जाएगा, यज्ञ खंडित करने का सारा दोष तुमको आ जाएगा। हाय हाय, वो पाप लोगे क्या? जरा सा गुड़ दिखाया, कोनी में गुड़ चिपका दिया, खा लो। अब कोनी में गुड़ ले तो कैसे खा ले? वो कोनी में गुड़ चिपकाने वाली बात कि गोपियों, तुम्हारे पति तुम्हारे ऊपर नाराज नहीं होंगे, जाओ। वो यज्ञ पत्नी हो, चली जाओ चली जाओ। मैं कह रहा हूं तुम्हारे पति तुम्हारे ऊपर नाराज नहीं होंगे। और वे गोपियां, वो यज्ञ पत्नियां जरा सा भय, जरा सा लोभ दिखाने पर कृष्ण प्रेम का त्याग करके चली गई। यज्ञ पत्नी अपने ब्राह्मणी अभिमान को दूर नहीं कर रही हैं। यदि ब्राह्मणी अभिमान दूर नहीं होगा तो फिर वैधि विधि के द्वारा अर्चना करती हुई तुम विराजमान हो। साक्षात मिलन प्राप्त करने के लिए श्री राधिकानुगत्य और गोपी भाव, ये दो भाव हैं तो निकुंज की प्राप्ति होगी। और यदि गोपी भाव नहीं है और राधिका अनुगत्य नहीं है तो फिर वैभव पूजन करते हुए, अर्चा पूजन करते हुए तुम विराजमान हो। ब्राह्मणों का कार्य मुख्य रूप से श्री विग्रह, श्री मंदिर, उनमें अर्चा पूजन करने का है, वो तुम करो। ऐसा कहकर के आपने यज्ञ पत्नियों को लौटा दिया, उनको अपनी प्रिया बना करके स्वीकार नहीं किया, क्योंकि गोपी देह जब तक प्राप्त नहीं होगा और गोपी भाव के द्वारा अनुगत्य पूर्वक जब तक सेवा नहीं होगी तब तक कृष्ण के माधुर्य का पूर्ण आस्वाद प्राप्त नहीं होगा। श्री कृष्ण जो लौट करके आए, ब्रज में कार्तिक का महीना आया, बाबा ने पर्जन्य महाराज के समय की पुरानी बही निकलवाई है कि इतने घी लाओ, इतना तिल लाओ, इतने जो लाओ, यहाँ पर इस दिशा में नवग्रह की पूजा होगी और इसमें जितनी भी मातृकाएं उनकी पूजा होगी और यहाँ पर प्रधान कलशों स्थापन किया जाएगा और इंद्र की पूजा होगी। सारे ब्रजवासी लगे हैं पूजन की तैयारी में। श्री कृष्ण उस समय पधारे और श्री नंद बाबा जो इंद्र का पूजन कर रहे हैं वो मन में ये विचार करते हुए विचार कर रहे हैं कि हम मनुष्यों के ऊपर इन देवताओं की कृपा है, इसीलिए हमको कन्हैया जैसा लाला मिला है। कहीं ये देवता नाराज नहीं हो जाए, हमारे बेट बच्चा के ऊपर कोई अनिष्ट नहीं आए, इसलिए कृष्ण हित कामना के लिए ये अन्य देव की पूजा कर रहे हैं। खबरदार, अन्य देव की पूजा करने पर भी ब्रजवासियों का अनन्याश्रय नहीं है, उनका अन्याश्रय नहीं है, उनका अनन्य प्रेम ही बना हुआ है, उनमें अन्याश्रय नहीं। क्यों? कृष्ण हित और कृष्ण के कहीं अनिष्ट न हो जाए, किसी देवता का अपमान होने से, ये विचार करके ही ये पूजा कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि इस इंद्र के बच्चा को जरा भी लाज नहीं, जिन बाबा की पादुका को मैं अपने माथे के ऊपर धारण करूं और ये इंद्र मेरे बाबा से चौथ पुजवा करके ले जाए, ये कहां की बात है। सो आज इंद्र को दंड देने के लिए श्री कृष्ण ने 6 बार उत्पन्न किए और नंद बाबा को इंद्र पूजा से विरत कर दिया। कर्मवाद, कर्म से जीव उत्पन्न होते हैं, कर्म से नष्ट होते हैं। फिर प्राक स्वभाववाद, हम कर्म करते हैं पूर्व जन्म के स्वभाव के कारण, हमारे जैसा स्वभाव पूर्व जन्म का है उसके हिसाब से हम गोपालन कर रहे। फिर त्रिगुणवाद, सारा संसार त्रिगुणों से चल रहा है, मैं इंद्र किम करिष्यति,
रजोगुण के द्वारा वर्षा होती है, कोई इंद्र रक्षा करने वाला थोड़ी है, रजोगुण के द्वारा वर्षा हो रही। लो, इंद्र की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कर्मांग महेश्वरवाद, देवता जो है उसमें हमने कर्म किया, यज्ञ किया, इसलिए देवता में शक्ति आई, और जितना हमने यज्ञ किया है उसके हिसाब से देवता हमको फल प्रदान करेगा। देवता में अपनी गांठ की कोई शक्ति नहीं है, पर बाबा मेरे पास में एक ऐसा देवता है जिसमें अपने गांठ की शक्ति है, जो कर्तुम अकर्तुम अनुसा कर्तुम। अब बता कौन की आराधना करेगा? सब बोले भैया हम तो उसकी आराधना करेंगे जो देवता अपनी शक्ति रखता है। फिर कर्मवश ईश्वरवाद, ईश्वर जो है वो कर्म करने वाले को फल देता है, कर्म के अनुसार फल देता है। तेरा ईश्वर, परंतु मेरा जो ईश्वर है वह कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है। और फिर वार्तावाद, जिसका जिससे काम चले, पहले उस देवता की आराधना करेंगे कि किसी अप्रत्यक्ष देवता की आराधना करेंगे जो प्रत्यक्ष नहीं है। वार्ता है प्रत्यक्ष। हमने तो ये देखा, बनिया अपनी दुकान पे जाता है, सबसे पहले दुकान की चौखट को प्रणाम करता है, अपने पट्टा के ऊपर पानी छिड़कता है, दंडोत करके बैठता है। उसके लिए उसकी दुकान ही देवता है। हमारे लिए श्री गिरिराज देवता हैं, तो गैयाओं की रक्षा गिरिराज कर रहे हैं, इसलिए हम वार्तावाद। तो ये 6 जो तर्क हैं, कर्मवाद, प्राक्स्वभाववाद, त्रिगुणवाद, कर्मांग देवतावाद, कर्मवश ईश्वरवाद और वार्तावाद, सब नास्तिक माने इसमें कहीं केवल तर्क के आधार पर, सामान्य तर्क के आधार पर आपने निषेध किया, परंतु यज्ञ का निषेध नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्राकृत देवता की आराधना मत करो, जो अपराकृत देवता है उसकी आराधना करो। और अपराकृत देवता कौन है? चिन्मय देवता कौन है? बोले चिन्मय देवता मैं हूं, कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परंतु कृष्ण की हिम्मत नहीं हो रही है ये बात कहने की, जबान खुल नहीं रही है। बाबा के सामने यदि ये कहें कि ईश्वर परम कृष्ण, मैं परम कृष्ण हूं, तो बाबा कान पकड़ करके ऐठ करके बैठा रहे थे, कल का छोकरा तू हमारे सामने तो पैदा हुआ है, तेरी पूजा करेंगे क्या? इसलिए आपने अपना नाम तो लिया नहीं, अपने नाम की जगह श्री गिरिराज जी का नाम ले लिया। सब ब्रजवासी बोले भैया ठीक है ठीक है, बोलो गिरिराज महाराज की जय। सब ब्रजवासी आनंद पूर्वक एकत्रित होकर के श्री गिरिराज जी की पूजा करने के लिए पधारे। आप कह रहे हैं बाबा सूपांता पायसा दया, सूप माने दाल कढ़ी, अंता माने रसोई में सबसे पीछे बनाना, और पायस आदय खीर और रबड़ी ये पहले बनाना। क्यों? बोले खीर और रबड़ी ठंडी अच्छी लगती है, दाल शाक कढ़ी ये गर्म अच्छी लगती है। तो सूपांता पायसा दया, सूप को बनाना, दाल को बनाना पीछे और पायस को बनाना पहले। ऐसे सब ब्रजवासियों को संग में लेकर के, सारी सामग्री लेकर के श्री गिरिराज जी का भोग लगाया। आनंदपुर गिरिराज जी की पूजा में इस समय का कथा प्रसंग विश्राम कर रहे हैं। फिर गोवर्धन धारा उस लीला का सब लोग के हृदय में विराजमान है। श्री गिरिराज महाराज को प्रणाम करते हुए इस समय का कथा प्रसंग यहाँ विश्राम प्रदान कर रहे हैं। कल के कथा प्रसंग में श्री रासलीला, उसके पश्चात कंस वध, रुक्मिणी विवाह, इनकी लीलाओं का भ्रमण की, इनका कल की कथा प्रसंग। जय जय श्री राधे। आप सब श्री चरणों के, वैष्णव के श्री चरण कोटि कोटि बंद अपूर्व से कृपा कर रहे हैं, और जो भी त्रुटि बन रही है उनको क्षमा करते हुए इस मधुर कथा को, जो श्रीमद् भागवत का रसकों ने जो सिद्धांत प्रतिपादन किया, और जितना सा समझ सके और जितना परवेशन कर सके उसके हिसाब से प्रयास कर रहे हैं। परंतु ये